वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर्स विद आदित्य खुराना। आज हम करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ का पार्ट 5, जिसमें हम कवर करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ फॉर्मूले और उसकी प्रॉपर्टीज़। और इसके नेक्स्ट सेशन में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि जेई के लेवल के होंगे। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अमेजिंग वीडियो के लिए फ़िज़िक्स और मैथ्स मैं इस चैनल पे आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, और फ्लैश सीरीज़ चल रही है। हो सके तो शेयर करना दोस्तों के साथ। तो हम पहले पॉइंट को देखते हैं, जीपी से रिलेटेड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, एनोस नंबर्स, ईच सक्सीडिंग टर्म इज इक्वल टू द प्रीसीडिंग टर्म मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। ये कहता है कि जीपी इज अ सीक्वेंस है, ठीक है, एक सीक्वेंस है जो नॉन जीरो नंबर्स की है, ठीक है। और जो उसके आगे वाला टर्म है, जैसे कोई पीछे वाला टर्म है, उसके आगे वाला जो टर्म है वो इससे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तब जाके वो आगे वाला टर्म बना है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है? हाफ, 1/4, 1/8, 1/16। ये क्या है? एक जीपी का एग्जांपल है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस है, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, क्या हो रहा है यहाँ पे? 1/2 में हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इसमें भी हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, और सो ऑन 1/32, 1/64, ऐसे ऐसे वो हाफ मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो ऐसे क्या बन गई हमारी जीपी। एपी में क्या करते थे हम? प्लस माइनस करते थे कुछ, इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ये क्या कहता है? ये जो कांस्टेंट फैक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन रेशो। ये कॉमन रेशो हो गया, ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का इसका फैक्टर है ना, फैक्टर ही तो हो रहा है। ये हाफ सबसे डिवाइड हो सकता है। अगर हम वेरिएबल के फॉर्म्स में अगर हम देखें कि जीपी कैसी दिखती है, तो ऐसी दिखती है। फर्स्ट टर्म ए है, उसके मल्टीप्लाई में आर, यानी ये कॉमन फैक्टर है। ये क्या है? कॉमन रेशो, कॉमन फैक्टर, कांस्टेंट फैक्टर, ठीक है। अब एक और बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे हमने पहले आर को मल्टीप्लाई करा, फिर उसके बाद आर को एक और बार मल्टीप्लाई करा, फिर आर को एक और बार मल्टीप्लाई करा, ऐसे से बढ़ते जाएगा ये। तो इस तरह की कुछ जीपी बनेगी हमारी। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, इस तरीके से। तो nth टर्म का फॉर्मूला कैसा आएगा? टी एन इज इक्वल्स टू ए की पावर आर n-1, क्योंकि अगर सेकेंड टर्म देखें तो इसका पावर 1 है, अगर थर्ड टर्म देखें तो 2 है, फोर्थ टर्म देखें तो 3 है, इसलिए जो n से एक टर्म कम है इस पे पावर पे, ठीक है। सम क्या कहता है? सम है एस एन। किसका किसका सम कह रहे हैं हम? एपी का नहीं, जीपी का, ठीक है। तो जीपी के टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर n-1। यहाँ पे क्या करा है हमने? आर की पावर n है, -1, ये पावर में नहीं है -1, ये नीचे, ठीक है, अपॉन में r-1, ठीक है। इफ r इज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है, r 1 से बड़ा होगा या फिर 1 से छोटा होगा। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी मतलब हमें पता नहीं है कितने टर्म्स है। इसमें तो पता था n टर्म्स है, लेकिन इसमें नहीं पता n टर्म्स नहीं है, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स। इसमें क्या करना पड़ता है कि हमेशा डिक्रीजिंग जीपी होती है, डिक्रीजिंग जीपी होती है, यानी बड़े से छोटी हो रही है, यानी कुछ ना कुछ कट रही है ना। इसमें क्या मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? हाफ या फिर 1/3, 1/4, कोई भी फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है, ताकि वो डिक्रीज होती है और होती जाए और अंत में जीरो बन जाए। अब इसका एक फॉर्मूला होता है एस इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 - आर। आर क्या है यहाँ पे? कॉमन रेशो, और ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। इफ ईच term of a GP be multiplied by the some non-zero quantity, then the resulting sequence is also a GP। अब ये कहता है कि अगर GP में कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो क्या बनेगा? वो भी GP बनेगी। AP में भी यही पॉइंट था, ठीक है। अब करते हैं B में। अगर 3 टर्म्स इन GP है ना, और कुछ दे दिया मल्टीप्लाई, अगर ये तीनों हो रहे, उसके बाद कुछ आंसर दे दिया, तो उसे सॉल्व कैसे करना है? A/R अपॉन ए आर, ये हमारी अज्यूम्ड जीपी होगी 3 टर्म्स की, ठीक है। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि आर से आर कट जाएंगे और ए रह जाएगा, और फिर ए करके आगे जो भी आंसर होगा उससे हम सॉल्व कर लेंगे। अगर 4 टर्म्स है उसको क्या करेंगे ताकि आर कट जाए? A/R क्यूब, A/R, ए आर क्यूब, ठीक है। अगर ये कह रहे हैं इफ़ ए बी सी इज इन जीपी
देन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। ऐसा कुछ टर्म ए पी में भी था, ठीक है, और जी पी में भी है। क्या है यहाँ पे, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, हम कह सकते हैं रिलेशन है ए बी सी अगर हम जी पी में है तो। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा। इफ इन अ जी पी प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज कॉन्स्टेंट एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। अगर हम बीच का कोई भी टर्म ले रहे हैं, ठीक है, जो कि इक्विडिस्टेंट हो फर्स्ट वाले टर्म से और लास्ट वाले टर्म से, यानी मिड टर्म्स है ये सारे, ये दोनों मिड टर्म्स है, ठीक है। इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। इफ ईच, अगला पॉइंट है, इफ ईच टर्म ऑफ एन जीपी बी रेज्ड टू द सेम पावर, अगर सेम पावर लग रही है जीपी के हर टर्म पे, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन जीपी, ठीक है। जो रिजल्ट होगा जीपी का वो भी एक जीपी होगी अगर सब में सेम पावर लग रही है। अब एफ वाला पॉइंट है जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या कहता है, इन अ जीपी टी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी आर आई आर माइनस के, यानी आर से कुछ के टर्म्स पीछे, डॉट टी आर प्लस के, ठीक है। ये चीज़ है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद करने, इसी कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती, ठीक है, रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कहता है कि आर बड़ा है, आर एक तरह का nth टर्म का काम कर रहा है यहाँ पे, और आर 1 के इक्वल नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है A1 A2 A3 से लेकर AN तक जीपी में अगर, और ये पॉजिटिव टर्म्स की जीपी है, देन log A, log A1, log A2, log A3 और ऐसे से करके log AN तक वो AP में होंगे, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। ये जीपी और एपी का रिलेशन है, जीपी और एपी का रिलेशन है, ठीक है। और इसमें ये बोलता है कि A1 A2 A3 अगर इस तरीके से एक जीपी है, तो अगर हम उसको एपी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, log A1 log A2 log A3 ऐसे से करके log AN। मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में लॉगरिथम पढ़ा रखा है, उसमें आपको समझ आ जाएगा लॉगरिथम क्या है, ठीक है। पूरा मैंने कंसेप्ट क्लियर करवाया, इक्वेशन तक करवाई है, इनइक्वालिटी भी करवाई है। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ़ A1 A2 A3 से लेकर आगे तक और B1 B2 B3 से लेकर आगे तक आर 2 GPs, अगर ये 2 GP है, अगर ये गिवन 2 GPs है, तो A1 B1, यानी इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A1 B1 फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, फिर A2 B2, फिर A3 B3, है ना, और A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3, ये जीपी में ही होंगे, ठीक है। चाहे हम डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें, यही जीपी में होंगे, ठीक है। ये भी एक रिजल्टिंग जीपी होगी, ठीक है। आज का सेशन यहाँ पे एंड करता हूँ मैं। नेक्स्ट सेशन यानी 6th पार्ट जो इसका होगा, उसमें हम जीपी के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम एचपी करेंगे, फिर मीन्स करेंगे, ऐसे हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू। साइनिंग आउट, आदित्य खुराना।